नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको करण पब्लिकेशन की ये बुक है और इसको यूपी पुलिस के जो री एग्ज़ाम हुआ उसके लिए इसमें सेट हैं और सेट 1 का जो मैथ है इसमें दिया हुआ है, उसको कराने जा रहा हूँ। मैंने इस पर 4 सवाल लिए हैं, पहले ये होंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही कराएंगे। तो आप जो है करण पब्लिकेशन के जो सेट हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आइए देखिए सॉल्यूशन। करण पब्लिकेशन सेट 1 मैथ्स यूपी पुलिस री एग्जाम 2024। वैसे मैथ में जो कमज़ोर हैं वो अवश्य देखें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, यदि √3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणा 3 √3 तो n बराबर है, यानी कि हमें यहाँ n का मान बताना है। तो आइए देखिए साथियों, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2। √3 को लिख सकते हैं 3 की घात 1/2, क्योंकि अंडर की घात हमेशा होती है 1/2 यानी कि वर्गमूल। तो 3 की घात 1/2, इसकी पावर कितनी यहाँ लगी है 5 गुणा। अब देखो 9 को लिख सकते हैं क्या, 3 की घात 2, 3 तरह का 9, उसकी घात कितनी लगी है 2, लिख दीजिए बराबर। यहाँ देखिए साथियों 3 की घात कितनी n गुणा। अब देखिए यहाँ गुणा है 3 गुणा √3 को लिख सकते हैं क्या, 3 की घात 1/2। देखिए साथियों जब 3 आया है तो एक बार, यानी दिख नहीं रहा, घात इसकी दिख नहीं रही लेकिन होती है, तो 3 की घात कितनी है, यहाँ पे 1 घात है। ठीक है साथियों, आइए देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 की घात देखो, एक रूल होता है a की पावर m और उसकी भी घात यदि n हो तो रूल होता है a की घात m गुणा n, अर्थात घातों का आपस में गुणा कर देते हैं साथियों। तो 3 की घात 1/2, उसमें फिर गुणा होगा 5 का, घातों में गुणा होगा तो 1/2 और 5 में गुणा करें तो 5 एकन 5, तो 5/2 कितना आएगा 5/2 गुणा। यहाँ देखिए मैंने आपको वही बताया, घातों गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, तो 3 की घात कितनी आई 4 बराबर। यहाँ देखिए साथियों 3 की घात देखो आधार समान होता है, आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है 3 3 3, तो गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी, तो घातें हैं कितनी n + 1 + 1/2। तो देखिए साथियों यहाँ भी जोड़ दीजिए घातों को, 3 की घात कितनी है जी 5/2 प्लस कितनी 4 बराबर 3 की घात कितनी n प्लस। तो देखो यहाँ इसको आप जोड़ लीजिए, 2 एकन 2, 2 और 1 कितनी 3, तो 3/2। अब देखो यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार 3 है, तो जब आधार 3 और बराबर का साइन है, क्योंकि दिया हुआ है ना यहाँ तो है, तो क्या होता है घातें जो है आपस में बराबर होती हैं, घातें आपस में बराबर होती हैं साथियों। तो अब जो है क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए आप यहीं से या नीचे लिख लो, आपकी मर्जी है। चलिए कर देता हूँ मैं, देखिए चलो लिख देता हूँ एक बार, 5/2 + 4/1 कर लीजिए बराबर। इससे दे आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, बराबर का साइन लगा हुआ है, तो देखो n + 3/2। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या करेंगे, इसको करिए, देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8 यानी कितना आया 8 आया, और 1 पंजे 5 आया, तो 5 और 2 चौके 8, तो 8 और 5 कितना हुआ 13, 13/2 ये हुआ। लेकिन इधर आप देख रहे हैं 3/2 है, प्लस का है, पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 3/2 बराबर कितना n। अब देखिए इधर ये 2 है, हर समान है, 13 में से 3 का कितना बचा 10 और बट्टा कितना 2 बराबर कितना n। अब यहाँ 2 से इसको काट दिए, 2 पंजे 10, तो n वाला कितना आया 5, n वाला कितना आया 5। आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, जो करण पब्लिकेशन की बुक में क्वेश्चन दिए हुए मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है क्योंकि जगह के हिसाब से। ठीक है, देखिए 0.8 पे वार यानी कि बार लगा हुआ है, तो बार को कैसे हल करते हैं, देखिए इस दशमलव के इधर की संख्या से कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है सुनो, 0 प्लस, यदि यहाँ कुछ और संख्या होती तो भी उसको ऐसे ही लिखते प्लस करके, और 8 लिखा हुआ है, 8 पे वार है तो जिस संख्या पे वार है उसको पहले लिख लीजिए 8।
अब एक ही अंक है ना, तो एक ही अंक है, तो जितने अंकों पे बार होता है 9 के अंक बनाते हैं हर में। तो यहाँ 1 पर है तो 8 लिख ली, बट्टा कितना 9, बस 0 को इसमें ऐड करें तो यही आएगा आंसर कितना 8/9, 8/9 साथी। मुझे आशा है समझ आ गया होगा। आगे देखिए, एक धनराशि ABCD के मध्य 5:2:4:3 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि C को रुपये 2000 D से अधिक मिलती हैं, किसको अधिक मिलते हैं? C को अधिक मिलते हैं D से, तो B का भाग बताइए, यानी B का हिस्सा पूछ रहा है कि B को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए साथियों, लिख लीजिए पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना रुपया है 5:2:4:3 5:2:4:3 बस इतना ही। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं ये क्या है, अनुपात है, तो राशि क्या है, तो राशियों को मानने के लिए क्या कर लेते हैं, राशि x लगा लेते हैं, कितनी 5x 2x 4x और 3x, मतलब इनको इतनी राशि मान लीजिए मिली, तो x लगा लेते हैं 5x 2x 4x और 3x। अब इसमें दिया हुआ है कि C को रुपए 2000 D से अधिक मिलते हैं, यानी कि C को अधिक मिले हैं, तो C को कितने रुपए मिले हैं 4, यानी कि यहाँ 4x है, और D को कितने मिले हैं 3x है। अब अधिक मिले हैं, बताओ किसका ज़्यादा है, C का ज़्यादा है, तो कितने अधिक मिले होंगे, तो 4x में से 3x को घटाइए, कितना बचा x बचा, कितना बचा x, और x की वैल्यू कितनी है 2000, यही तो अधिक है। अरे 4 C को D से अधिक मिले हैं, तो C को मिले हैं 4x और D को मिले हैं 3x, और 4x में से 3x गया तो कितना बचा x, यानी x अधिक मिला है C को, तो यानी ये अधिक है, और ये अधिक दिया हुआ है उसमें रुपये 2000, तो x की वैल्यू 2000। अब किसका पूछ रहा है, B का भाग यानी कि हिस्सा पूछ रहा है। B कहाँ, ये रहा, ये वैल्यू कितनी 2x, तो B को या B का हिस्सा या भाग, B का भाग बराबर कितना 2x, 2x बराबर कितना 2 गुणा x की वैल्यू ये रही 2000, तो कितना आया 4000 रुपये, 4000 रुपये। आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुड़ के अंदर 1.21 है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 121 बट्टा 1 तो सबके नीचे होता है साथियों, तो 2 1 का तो कितना आ गया 2 जीरो आएंगे, तो 121 बट्टा 100 हो गया, माइनस आप इसको भी लिख सकते हैं क्या 1/1 लिखिए, 1 सबके नीचे होता है, 1 दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद जब 2 अंक हैं तो यहाँ 2 जीरो आएंगे। अब देखिए साथियों, 121 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल 11, और 100 का 10, माइनस 1 का कितना होता है साथियों 1, और 100 का कितना होता है 10। अब देखिए हर समान है, हर समान है, और 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10 बट्टा कितना 10, 10 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा आंसर 1 आएगा, यानी कि 1। आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे।